सत श्री अकाल। बात कर लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहती हैं फॉर नेक्स्ट मंथ में हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफल कर लेते हैं। आई रिक्वेस्ट यू आर्कएंजल माइकल, प्लीज be here and protect me against all kind of negative energies. Protect these cards against all kind of negative energies, and I request you, my angel of guidance, give me the best guidance. So angels are guiding to take out 2 cards. नेक्स्ट मंथ के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक आउट फर्स्ट कार्ड, देन लेट्स टेक आउट सेकंड कार्ड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कार्ड के बारे में। ये है मैनिफेस्टेशन का कार्ड। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एंजल है ये पहाड़ी पर बैठी हुई है, टॉप पर बैठी हुई है, और ये ब्लेसिंग्स दे रही है, नीचे अर्थ पर जा रही है ये ब्लेसिंग्स। जैसे कि हम देख सकते हैं मैनिफेस्टेशन, अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहती है नेक्स्ट मंथ के लिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव करने के लिए, या फिर आपका कोई फ्यूचर गोल है या फिर कोई आपकी फ्यूचर डिज़ायर है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको पॉजिटिव एफर्मेशन लिखनी चाहिए। पॉजिटिव एफर्मेशन कैसे लिखी जाती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, माई रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड इज़ वेरी नाइस। इस तरीके से हमने पॉजिटिव एफर्मेशन लिखी। प्लेन पेपर पर हम रेड पेन से लिख सकते हैं। अगर तो रिलेशनशिप के बारे में अगर हम लिख रहे हैं पॉजिटिव एफर्मेशन, तो पॉजिटिव एफर्मेशन लिखने के लिए रिलेशनशिप के लिए हम प्लेन पेपर पर पिंक कलर के पेन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंसेस को एनहेंस करने के लिए लिख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फाइनेंसेस आर वेरी नाइस नाउ एंड आई एम सेटिस्फाइड विद मनी वट एवर आई एम अर्निंग एवरी मंथ, ये हम ग्रीन पेन से लिख सकते हैं। अगर हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हम वहाँ पर हम लिख सकते हैं येलो कलर से। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई किडनीज आर वर्किंग नाइसली, तो हम येलो पेन से लिख सकते हैं प्लेन पेपर पर। तो एंजल्स हमें ये गाइड कर रही हैं कि आपको पॉजिटिव एफर्मेशन लिखनी चाहिए, वट एवर डिज़ायर यू हैव अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। अगर आप ऐसा लिखोगे और उस प्लेन पेपर को हमने रखना है, कहाँ रख सकते हैं? हम अपने वॉलेट में रख सकते हैं या फिर अपनी हम फ़ोटोग्राफ के ऊपर रख सकते हैं। हमने ये ध्यान रखना है कि ये जो हम फ़ोटोग्राफ को यूज़ करेंगे उसको हम किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के ऊपर ना रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, एसी या फिर ऐसी कोई चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक हो उसके आसपास या फिर उसके ऊपर हम ना रखें। हम अलमीरा में रख सकते हैं, अलमीरा के ऊपर रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, फ़ोटोग्राफ के ऊपर रख सकते हैं। और एवरी डे हमने रिक्वेस्ट करना है, आई रिक्वेस्ट यू माई मास्टर एंजल, प्लीज़ बी हेयर एंड हेल्प मी टू फुलफिल माई डिज़ायर। हमने आइज़ क्लोज करके इस तरीके से हमने अपनी मास्टर एंजल को प्रे किया और अपनी मास्टर एंजल को रिक्वेस्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, यू कैन गो बैक टू योर होम नाउ, आई हैव फुल फेथ ऑन यू। इस तरीके से हम दिन में 3 टाइम्स कर सकते हैं। सेकंड कार्ड के बारे में बात करते हैं, फॉरगिवनेस। अगर आपकी लाइफ में आप किसी पास्ट की सिचुएशन को पकड़ कर बैठे हुए हैं कि इस वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हुई थी, या फिर इस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हुई थी, या फिर हुई है, या फिर हो रही है,
या किसी और पर्सन की गलती की वजह से कुछ हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहती हैं कि फॉरगिवनेस, यू हैव टू फॉरगिव दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्सन। उनको अगर आप फॉरगिव करोगे और उनकी एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करोगे, तो आप देखोगे कि आने वाले बहुत ही जल्दी टाइम पर आपकी लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जीज थी, जो एंगर था, स्ट्रेस था, वो धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज आ रही है, कोई काम रुक रहा है, तो उससे आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दिस वाज द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स नेक्स्ट मंथ के लिए। तो हम आने वाले वीडियोज़ में बात करते रहेंगे about the guidance from the angels। सत श्री अकाल।